अंतिम पत्र। एक छोटे से शहर में हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, श्री शर्मा। वे अपनी बुद्धिमानी, सरलता और पत्र लिखने के शौक के लिए जाने जाते थे। हर शाम वे खिड़की के पास बैठकर डूबते सूरज को देखते हुए अपने इकलौते बेटे रोहित को पत्र लिखते थे, जो एक बेहतर भविष्य के लिए शहर चला गया था। श्रीमती शर्मा के गुजर जाने के बाद रोहित ही उनका एकमात्र सहारा था। लेकिन समय के साथ रोहित अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसका घर आना कम हो गया। श्री शर्मा पत्र लिखते रहे, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक शाम जब वे पत्र लिखने बैठे तो उनके हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अंतिम घड़ी निकट है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने बेटे के लिए आखिरी पत्र लिखा। मेरे प्रिय बेटे, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है। जीवन तुम्हें मुझसे दूर ले गया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूँ, लेकिन समझता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें व्यस्त रखती हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि मैं खुश हूँ, भले ही यह खुशी मौन में छुपी हो। अगर कभी तुम्हें समय मिले तो इस बूढ़े पिता से मिलने आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्यार के साथ, तुम्हारा पिता। एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने पत्र को मेज पर रखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद रोहित को पड़ोसी का फोन आया। वह भागा भागा घर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसकी नजर मेज पर पड़े पत्र पर गई। उसने कांपते हाथों से पत्र उठाया और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अफसोस और पछतावे से उसका दिल भर गया। सफलता की दौड़ में वह अपने पिता से दूर होता चला गया था। उसने पत्र को सीने से लगाते हुए धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो पापा। लेकिन अब जवाब में केवल सन्नाटा था। उस दिन के बाद रोहित ने खुद से एक वादा किया, वह कभी भी काम और जिम्मेदारियों के चलते अपने परिवार को नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने सीखा कि कुछ पत्र अधूरे नहीं छोड़े जाने चाहिए और कुछ बातें वक्त रहते कह देनी चाहिए। शिक्षा। समय कभी नहीं रुकता, लेकिन प्रेम और रिश्तों को समय देना जरूरी है। अपने अपनों को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपको ये कहने का मौका न मिले कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।